बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मंडी स्टार चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदेद। मल्लू मोड़ मंडी झंग की वीडियो दिखाई देगी। यहाँ पर बछड़ियों का एक बहुत बड़ा मरकज़ है और यूँ समझ लें कि अगर सबसे ज़्यादा बछड़ियाँ किसी मंडी में होती हैं तो वो मल्लू मोड़ मंडी झंग है। बछड़ियों को ख़रीदने से पहले बहुत से एहतियाती इक़दामात हैं जो आपको करने पड़ेंगे। कोशिश करें अगर डॉक्टर आपके साथ हो तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज़ कुछ पॉइंट्स मैं भी आपको क्लियर करता जाऊंगा। आपने उन चीज़ों को देखना है। नस्ली बछड़ी ख़रीदें चाहे थोड़ी सी महंगी ख़रीद लें, लेकिन नॉर्मल जो दगड़ मगड़ माल होता है उसको ख़रीदने से गुरेज करें। मंडी के अंदर अगर 100 बछड़ियाँ हैं तो उनमें से 20 के करीब बछड़ियाँ ऐसी होंगी जो क्वालिटी की होंगी, बाकियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, वो मैं आपके साथ साथ डिस्कस करता हूँ। ये जो डेरा आपके सामने है इसमें ये वाली जो बछड़ी है इसका सौदा चल रहा है और मेरे ख्याल में ये सेल भी हो गई है। अब ये कितने में सेल हुई है मैं इन भाई से डिटेल लेता हूँ, ज़रा ये मालिक खोल के चले जाएं क्योंकि मौके पर ये नहीं बताते और थोड़ी देर बाद इनसे पूछा जाए तो फिर ये ज़रा बात को डिस्क्लोज़ कर देते हैं। इस डेरे के ऊपर 1,65,000 से लेकर 2,35,000 डिमांड वाली बछड़ियाँ मौजूद हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, जो ये बछड़ियाँ हैं ये सारी की सारी खीरी हैं। तीसरी, इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन ब्रीड मुझे ज़्यादातर देखने को मिली हैं और उनके अंदर यकीनन जो पाकिस्तानी ब्रीड्स हैं उनका क्रॉस मौजूद है, लेकिन देखा जाए तो प्योर ब्लड इनके अंदर ज़्यादा है और जो पाकिस्तानी क्रॉस है वो आपको इनके अंदर देखने को कम मिलेगा। अब क्रॉस की कैसे पहचान होती है? यकीनन जानवर का जो स्ट्रक्चर है, जानवर की जो बनावट है, जानवर का जो कलर प्रिंट है, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो भाई ये काम करते हैं उनको तो यकीनन समझ आ जाती हैं और जो भाई एक नया है इस फील्ड में उन्हें ये बातें समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो जो पहले वाली बछड़ी आप दोस्तों के सामने गई है अमेरिकन फ्रीजियन में थी और वो बछड़ी भाई साहब के बकौल 1,40,000 रुपये में हमने सेल की है। चलें आगे चलते हैं। कुछ और बछड़ियाँ यहाँ पर नज़र आई हैं। ये जोड़ा आपके सामने, मैं इन बछड़ियों को थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ। ये जो पहली बछड़ी है इसकी हाइट बहुत अच्छी है, लेंथ भी बहुत अच्छी है और ऊपर से देख लें तो बिल्कुल स्ट्रेट। और इसके साथ ये जो दूसरी बछड़ी है डब्बा बाड़ा कलर, इस कलर की बड़ी एक किस्म की चाहत है, दोस्त इन बछड़ियों को लेना चाहते हैं। ये साइड प्रोफाइल से जो टांगे हैं, आहा, ये जो दूसरी बछड़ी है ना इसने काम ख़राब किया हुआ है। इसकी दोस्तों ये जो पिछली टांगे हैं इनके जो एंगल्स हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहे। ये बछड़ी इस स्टाइल की जिसकी टांगों का एंगल बहुत ज़्यादा हो, आपने वो बछड़ी नहीं लेनी। ये बछड़ियाँ डिस्टर्ब करती हैं और ये जो पहले वाली बछड़ी है अब बैक साइड से देखने के बाद मुझे ये बछड़ी भी समझ नहीं आ रही। ये बछड़ी देखें, इसकी टांगें जब ये खड़ी है ना अपनी नॉर्मल पोजीशन में, पिछली टांगें बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा, मैं उनके रेट बता दूं। जो पिछली जोड़ी मैंने देखी थी उस जोड़ी की डिमांड हो रही थी 2,50,000 के हिसाब से। अब ये बछड़ी की पिछली टांगें वैसे तो स्ट्रेट हैं, लेकिन ज़रा बैक से देखेंगे तो जो पिछले दोनों गोडे हैं ये दोनों आपस में थोड़े जुड़े हुए हैं। इनका दरमियानी फासला बिल्कुल, जब ये नॉर्मल पोजीशन में खड़ी है तो ये फासला थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। 1,95,000 में ये भाई कहते हैं आपको हम दे देंगे, लेकिन ये डिमांड है, ज़हरी बात है, अगली बातें बाद में होंगी। इस बछड़ी के अंदर पाकिस्तानी ब्रीड जो चोलस्तानी है उसका क्रॉस आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा। एक अच्छी बछड़ी है। बैक साइड से जो एरिया है, पुट्ठा कह लें, ये भी काफ़ी चौड़ा है इस एज के हिसाब से। जो बछड़ी 2 दांत होगी आपको बताएंगे, वरना आपने समझ लेना है कि सारी खीरी हैं। आपके सब के साथ ये कहना अच्छा नहीं लगता कि ये भी खीरी है वो भी खीरी है। और ये चेक कर लें जी, 1,35,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं। 1,35 में यकीनन फिर बहस होगी, बारगेन होगी और ये जानवर मज़ीद सस्ता बन जाएगा। इसके साथ ये चेक कर लें जनाब, ये इसमें हमारा जो पाकिस्तानी ब्लड है, अब इसको साहिवाल कह लें, साहिवाल जर्सी क्रॉस कह लें, साहिवाल जर्सी फ्रीजियन क्रॉस कह लें, यानी कि ये वो कम्बिनेशन आपके सामने है। इसकी जो पैसे ये मांग रहे हैं जी, टोटल इसके पैसे मांग रहे हैं 85,000 रुपये और इसके अंदर भी दोस्तों के साथ मज़ीद प्यार मोहब्बत गुंजाइश होगी। मैं कोशिश करता होता हूँ कि जो
हल्का सा जिसमें क्रॉस हो ना, वो बछड़ियाँ रिकमेंड की जाएं, क्योंकि ये बछड़ियाँ जो होती हैं ना, ये हमारे माहौल के मुताबिक चलती हैं। हाँ, अगर आपके पास एक अच्छा शेड है, आप इनकी खुराक को पूरा कर सकते हैं, शावर लगे हुए हैं, फ़ैन लगे हुए हैं, तो फिर आप प्योर ब्लड जिनके अंदर ज़्यादा हो उन बछड़ियों को ख़रीदें। ये ब्लैक वाली बछड़ी नस्ल ज़ात में ये बछड़ी भी पूरी है। ये बछड़ियाँ अच्छा परफॉर्म करती हैं। 1,65,000 रुपये इसके भाई ने मांगे हुए हैं। नो डाउट डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये चीज़ भी जहन में रखें कि मंडियों के अंदर अब वो पिछले साल वाली बात नहीं रही। इस साल कुर्बानी की ईद के बाद गायों के रेट में भी तकरीबन 2 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है। 8 लाख वाली गाय 10 लाख में, 6 लाख वाली गाय 8 लाख की तरफ चली गई है। तो जब गायों की मार्केट में एक बूम आया है, तो इसी तरह ये बछड़ियों की मार्केट जो है ये भी काफ़ी ऊपर गई। अच्छी बछड़ी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अगली टांगों का लेग स्पेस अच्छा है, बॉडी ग्रिथ जानवर की अच्छी है, लेंथ थोड़ी सी और अच्छी होती तो ज़्यादा बेहतर होना था। 1,75,000 रुपये भाई ने डिमांड की हुई है, और आलमोस्ट 3 से 4 महीने के बाद ये बछड़ी जो है ना, ये इंसेमिनेशन के लिए रेडी हो जाएगी। कोशिश करें 250 किलोग्राम लाइव वेट से पहले आपने बछड़ी को सीमन नहीं रखवाना। सीमन रखवाने के लिए अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट करें, उससे मुकम्मल गारंटी लें, और थोड़ा सा महंगा सीमन बेशक रखवा लें, लेकिन सीमन पर कंप्रोमाइज़ ना किया करें। ये मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है। अगर आप एक इलाके में हैं तो वहाँ पर जो बेस्ट डॉक्टर है आप उसको सिलेक्ट करें। लोकल जो फिर रहे होते हैं, जिन्होंने 2-2 महीने टेक्नीशियन का कोर्स किया होता है या किसी डॉक्टर के साथ अटैच होते हैं, इन बंदों से दोस्तों आपने बचना है। मैं किसी की रोज़ी पर टांग नहीं मार रहा, लेकिन फार्मर का भी लाखों का माल है जी। ये अब लोकल हमारी नॉर्मल स्टाइल की जो चीज़ें हैं वो बनेंगी। इन बछड़ियों ने ज़्यादा भी दूध करना है ना जी, जब ये गाय बनेंगी तो 12 लीटर, ठीक है जी। अब इसके सींग हैं, सींगों का कोई इशू नहीं है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस बछड़ी के सींग कटे हुए हो ना, वो बछड़ी आपने नहीं लेनी। सींग मौजूद हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, जिनके शुरू में ही डिहार्निंग कर दी जाती है, वो जब बछड़ियाँ छोटी होती हैं, वेल एंड गुड, लेकिन कटे हुए सींगों वाली बछड़ी से आपने हत्तुल इम्कान बचना है। बल्कि मैं कहता हूँ आपको फ्री भी दी जाए तो आपने नहीं लेनी। ये चेक कर लें जी, 85 हज़ार रुपये डिमांड हो रही है इन बछड़ियों की, और इसके साथ फिर कलरफुल। अब इनके अंदर प्योर ब्लड ज़्यादा है। इस बछड़ी के पैसे मांग रहे हैं 1,35,000। वैसे मैंने ये चेक किया है, मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। अच्छा, मैं आइडिया देने से पहले आपको मैं इसका लाइव वेट बता दूं। दोस्तों, ये तकरीबन 160 किलो के अराउंड अबाउट है। 160 किलो से लेकर जो 220-230 किलो ज़िंदा वज़न की बछड़ी होती है, जो 160 किलो वाली है, उसकी डिमांड तकरीबन 130-135 से शुरू होती है। और जो 220 किलो वाली खीरी बछड़ी होती है, इसकी डिमांड तकरीबन 230-240 यहाँ तक इनकी डिमांड होती है। फिर इसके अंदर मज़ीद जो बारगेन होती है वो आप दोस्तों ने करनी होती है। आपको अगर मंडी में जाना पड़े तो कोशिश करें किसी बड़ी मंडी में जाएं, जहां पर आपको सिलेक्शन जो है ना वो ज़्यादा करनी पड़े, यानी सिलेक्शन के लिए माल ज़्यादा हो, आपके पास चॉइस हो। अब ये नॉर्मल कैटेगरी की बछड़ियाँ हैं, मैं इन बछड़ियों को लेने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि ये बड़ी मतलब है ज़्यादा अच्छी गाय नहीं बनेगी। 12-14 किलो दूध तक जाकर ये ब्रेक लगा देंगी। और एक और रिक्वेस्ट आपसे करता चलूँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। ये बटन प्रेस करना बिल्कुल फ्री है, बिलीव मी, कोई 1 रुपया नहीं लगेगा आपका, और कोई मसला नहीं होगा, ना ही बटन को प्रेस करते हुए आपको कोई करंट लगेगा। आपके लिए मंडी घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको आगे कुछ दिनों में खुशाब मंडी, गुजरात मंडी, गोजरा मंडी और इसी तरह बाकी जो जनूबी पंजाब की मंडियां हैं जहां पर और अच्छी क्वालिटी की बछड़ियां मिलती हैं, वो मंडियां भी डिस्कवर करके दी जाएं। ये चेक कर लें जनाब, आपके लिए इस मंडी को कवर किया गया है। मंडी का दिन है हफ्ता। पहले ये मल्लू मोड़ के मकाम पर लगती थी, अब ये मल्लू मोड़ नहीं, अब ये मानक मोड़ लगती है। यानी कि मोटरवे जो मुल्तान फैसलाबाद वाली है उसके ऊपर गोजरा इंटरचेंज से नीचे उतर जाएं या टोबाटेक सिंह इंटरचेंज से नीचे उतर जाएं।
तकरीबन वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर यह मंडी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।